चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब गोंडा की, जहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बता दें कि इस बीच भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी और सरयू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारी बरसात और नेपाल के बैराजों से पानी छोड़ा गया। भारी बरसात और नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी से नदी उफना गई। घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर काफी हद तक बढ़ चुका है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति भी आ चुकी है और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के पानी से घिरे गांव के लोग काफी परेशान हैं और वो पलायन करने को मजबूर है। नाव की व्यवस्था नहीं होने के बाद ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की पाइप के सहारे बाढ़ के पानी से निकलते हुए नजर आए। इस तस्वीर ने शुरुआती दौर में ही बाढ़ से निपटने के लिए कई तैयारियों के प्रशासन के दावे की पोल खोल के रख दी। नवाबगंज ब्योदा माझा गांव के अंतर्गत पाइप के सहारे पलायन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब एटा की करेंगे, जहां पर एटा में रक्षार्थ बदमाश के पैर में गोली मार दी गई। एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक द्वारा युवती के पिता की हत्या की सनसनीखेज मामले का 9 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। सिरफिरे हत्या के आरोपी आशिक आकाश को स्वाट टीम और मारहरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गिरफ्तार करने आए एक इंस्पेक्टर को भी गोली मारी थी। पुलिस ने हालांकि आत्मरक्षा में बदमाश के पैर में गोली मारी। बदमाश इससे घायल हो गया और मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में गोली भी लगी है। घायल पुलिस इंस्पेक्टर और आरोपी को इलाज के लिए एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। आरोपी आशिक युवक आकाश पड़ोस में रहने वाली युवती प्रीति से एक तरफा प्यार किया करता था और एक तरफा प्यार को लेकर आरोपी ने युवती प्रीति के पिता माया प्रकाश की गुरुवार को सुबह निर्मम हत्या कर दी थी। तो वहीं महोबा में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है और इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के बैनर तले 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जिले और प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृत आत्माओं की शांति को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। शहर के आल्हा चौक पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। ये तस्वीरें महोबा की है, जहाँ सड़क हादसे में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया है। 2 मिनट का मौन रखा गया और इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब मुरादाबाद की करेंगे। मुरादाबाद से अगली अहम खबर, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर 10 की 10 सीटें जीतेगी। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया जैसे ही चुनाव आयोग को घोषणा इस चुनाव की करेगा। बीजेपी अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशियों के नाम जनता के बीच में लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में कानून का राज है। किसी के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाती, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े। सभी के खिलाफ एक विधिक कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर भी सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। किसी को भी जान माल की अगर कोई हानि होती है तो मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और हालातों का इस दौरान वो जायजा भी ले रहे हैं। अमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का एजेंडा इन लोगों का है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और उनके समर्थकों का हो, ये लोग हमेशा देश के खिलाफ काम करने का काम करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होकर साथ खड़े रहते हैं। हम सब लोग सेना के साथ एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा करने के लिए सब एक साथ खड़े हैं। ब्रिटेन की सांसद पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सभ्यता को लेकर दुनिया इसे स्वीकार कर रहा है और ये हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है। लोगों का विश्वास भारतीय परंपरा और सभ्यताओं में बढ़ा है। हमारी सरकार चाहती है कि सभी पर्व बिना किसी लड़ाई झगड़े के संपन्न हो और निर्धारित मानकों के अनुसार ही, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अनुसार अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रभारी के नाते जिम्मेवारी दी है और स्थानीय संगठन से बातचीत करके संगठनात्मक जो भी काम है, हमें अपनी बूथ समिति का, सभी सेक्टरों का, मंडलों का वेरिफिकेशन करके और पूरी तैयारी के साथ हम लोग विधानसभा उपचुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर 10 की 10 सीटें
निश्चित रूप से जीतेंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी का खनन होता है। मिट्टी खनन मौके पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण वासियों ने खनन करते हुए खनन माफिया को पकड़ लिया। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि रात के अंधेरे में बेखौफ होकर वो अवैध रूप से मिट्टी का खनन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बात की सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण मौके पर जा थमके। जंगल में रात के समय प्रशासनिक अधिकारियों का कोई भी फोन रिसीव नहीं किया गया। ग्राम वासियों और मिट्टी खनन माफियाओं ने कहा कि कहासुनी हुई और इस दौरान खनन को बंद करवा दिया गया। खनन अधिकारी को पहले भी हालांकि ग्रामीण इस बात की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत की अकबरगढ़ मोजे में भी लगभग 5,500 घन मीटर की दूरी पर ही परमिशन के बावजूद 100 एकड़ भूमि से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। किसानों के खेत काटकर उसमें कट मारकर छोड़े जा रहे थे। चलिए बात अब कन्नौज की करेंगे, जहां पर घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि विरोध करने पर मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि इस बीच घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। रेप से प्रताड़ित पीड़िता ने आत्महत्या करने के लिए तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस ने इस बीच घटना की सूचना मिलने के बाद केस दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है। उसकी मम्मी बाहर नहीं, मैं अकेली थी घर पर। मेरे घर वाले मेरे को मजदूरी करना और जब उसने गलत किया तब मैंने बोला कि कभी मेरे को मारा तो मेरी चोट लगी।